नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एनसीईआरटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें। कक्षा 9 में एक पाठ है दुख का अधिकार। 9th वी कोर्स एक पाठ है दुख का अधिकार। तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसके लेखक हैं यशपाल। तो इसका यशपाल के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। यशपाल का जन्म 1903 फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई थी तथा उच्च शिक्षा इन्होंने लाहौर में हासिल किया। विद्यार्थी काल में ये क्रांतिकारी गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा संलग्न रहे। भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिए थे। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे इन्होंने उपन्यास लिखा, कहानी लिखा, आत्मकथा लिखा। उपन्यास में इनका है देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच। झूठा सच इनका सबसे चर्चित उपन्यास है जो 2 भागों में है और ये विभाजन पर आधारित उपन्यास है। पहला भाग है वतन और देश, दूसरा भाग है देश का भविष्य। और मेरी तेरी उसकी बात दूसरा सबसे चर्चित उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी कुछ कहानी संग्रह है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी। और इनकी 2 चर्चित कहानियां हैं, एक है पर्दा। पर्दा सबसे ज़्यादा इनकी चर्चित कहानी है और एक कहानी और है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। और इनकी एक आत्मकथा है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन आत्मकथा भी इनका सबसे ज़्यादा चर्चित आत्मकथा। इन्होंने जो नाटक नाटक नहीं, उपन्यास, कहानी या आत्मकथा लिखा है वो किस विषय पर लिखा है? वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य, यानी इन तीनों विषयों पर इनके उपन्यास, कहानी और आत्मकथा आधारित है। यशपाल यह बताते हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यानी सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी बहुत जरूरी है, तभी हम एक समाज को उन्नत बना सकते हैं। अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का बेहिचक, यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में अंग्रेजी, उर्दू के शब्दों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है बिना किसी डर के। अब पाठ आते हैं अपने पाठ पर। पाठ का नाम है दुख का अधिकार। पहला पाठ है एनसीईआरटी हिंदी बी कोर्स का पहला पाठ है दुख का अधिकार। तो इसका एक छोटा सा भाव क्या है, इस दुख के अधिकार में लेखक क्या बताना चाह रहे हैं, उसका पहले हम छोटा सा एक भाव जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करती हुई यह बताती है दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब विवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना अवकाश। यानी इसमें लेखक कह रहे हैं कि जब दुख आता है इंसान पर सब विवश हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसे भी कुछ अभागे लोग हैं, ना तो वो दुख मना सकते हैं और ना ही सुख। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ पर, जिसका वाचन मैं करने चल रहा हूँ। पाठ का नाम है दुख का अधिकार। तो इसके बारे में एक एक लाइन हम लोग जानेंगे विस्तार से। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक के रहती है। अर्थात लेखक क्या कह रहे हैं, यशपाल जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की यानी मनुष्य में जो मनुष्य की पोशाक यानी समाज में मनुष्य का जो कपड़ा है, पहनावा है, उसे विभिन्न श्रेणियों में यानी विभिन्न भागों में, समुदायों में बांटने का काम करती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये पोशाक ही समाज में मनुष्य का उसका स्थान क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक और पोशाक ही हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देते हैं। अर्थात हम अच्छे कपड़े पहने रहेंगे, अच्छे जूते रहेंगे तो हमारा सम्मान होगा, हमारा आदर होगा, हम कहीं भी जाएंगे लोग हमें प्यार से अच्छे से बात करेंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। परंतु अगर हम फटे पुराने गरीब, कोई मुझे पूछेगा नहीं, लोग मुझ पर थूकेंगे, उंगलियां उठाएंगे। इसलिए समाज में पोशाक ही मनुष्य का दर्जा निश्चित करती हैं।
परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर, लेखक कह रहे हैं कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, लेखक कैसा है ऊंचे वर्ग का, वो कह रहा है कि ऐसी भी परिस्थिति, ऐसा भी समय आता है कि हम जैसे नीचे झुककर निचले लोग तबके के जो लोग हैं उनकी अनुभूति, उनकी दुख के बारे में हम जानना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक, ये कपड़े ही हमारे लिए रोड़ा का काम करते हैं, हमारे लिए अटकाव का काम करते हैं, हमारे दरवाजों को बंद कर देते हैं, यानी हमें झुकने नहीं देते हैं। जैसे वायु की लहरें, यानी हवा आसमान में पतंग उड़ रही, अगर उसकी डोर कट गई तो हवाएं उसे जमीन पर गिरने नहीं देती हैं। उस खास परिस्थितियों में, वैसे ही हमारी खास परिस्थितियों में हम नीचे झुकना चाहते हैं, मेरा मन कह रहा है झुकने का, जानना चाहते हैं, लेकिन ये कपड़े हमें झुकने से रोकते हैं, बार बार रोकते हैं और झुकने नहीं देते। आगे क्या है, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियां में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। अर्थात लेखक क्या करें, एक बाजार है, बाजार में फुटपाथ यानी रोड के किनारे जो जगह होती है, वहां पर एक अधेड़ यानी काफी ज्यादा बूढ़ी उम्र की औरत कुछ खरबूजे जमीन पर रखे और खरबूजे डालियों में, अपने डाली में, यानी जो क्या कहते हैं, टोकरी में रखी हुई थी, उसे बेचने के लिए रखी हुई थी। लेकिन उसके खरबूजों को कोई खरीद नहीं रहा था। खरीद क्यों नहीं रहा था उसके खरबूजों को, अर्थात लेखक ये कहना चाह रहे थे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि जो बूढ़ी औरत थी अधेड़ उम्र की, वो अपने सिर को अपने घुटने पर रख कर और अपने पल्लू यानी अपने पल्लू से अपने सिर को छुपा कर फपक फपक कर रो रही थी, यानी काफी ज्यादा रो रही थी। इसलिए उसके खरबूजों को कोई खरीदने के लिए पास नहीं आ रहा था। तो आज के लिए इतना ही। आगे इस पाठ का अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।